हमारे पास आ चुका है Oppo के दो नए फोन्स Oppo Reno 15 और ये है Reno 15 Pro। मिड रेंज प्राइस में अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए देन ये दोनों ही फोन्स आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले कि एक्चुअली में दोनों फोन का कैमरा कैसा है, किस तरीके की फोटोज लेता है एंड क्या ये सच में एक कैमरा स्मार्टफोन है। मतलब बढ़िया फोटोज अगर आपको खिंचवाने हो तो क्या आपको ये फोन लेने चाहिए। सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो Reno 15 Pro में ऐसा प्रो वाला कौन सा बात है? तो भाई इस फोन के अंदर सैमसंग का HP5 सेंसर मिलता है। ये 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो Reno 15 के 50 मेगापिक्सल Sony IMX882 सेंसर से बहुत बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है। सबसे पहले देखो ये पोर्ट्रेट शॉट्स, भाई क्या क्रेजी लेवल के पोर्ट्रेट शॉट्स ये फोन ले रहा है। स्किन टोन से लेके कलर सब कुछ क्लोज टू नेचुरल क्लिक हो रहा है। साथ में डिटेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। HDR भी बहुत सॉलिड है। लाइट एंड शैडोज को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। ओवरऑल फोटोज थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी होता है पर दिखने में काफी सॉलिड सा लगता है। सेल्फीज की बात करें तो लिटरली ये बहुत ही ज्यादा वाइड सेल्फीज लेता है। अराउंड 100 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। जितना अच्छा इसका रियर कैमरा है उतना सॉलिड इसका फ्रंट कैमरा भी है। आई मीन स्किन टोन देख लो या डिटेल्स देख लो, सब कुछ बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। लेकिन मामले में Reno 14 Pro बहुत ज्यादा बेटर है। इसके 3 रीजंस है। एक तो इसमें बड़ा डिस्प्ले मिलता है। 15 Pro में है 120 Hz LTPO पैनल और 15 में है 120 Hz LTPS पैनल। Reno 15 Pro में मिलता है Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन जो कि एक फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोटेक्शन है और वहीं पे Reno 15 में मिलता है Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन जो भी काफी बढ़िया प्रोटेक्शन है। दोनों ही फोन में आपको 600 निट्स इंडोर यूज के लिए, डायरेक्ट सनलाइट आउटडोर यूजेस में ये 1200 निट्स चला जाता है जो काफी ज्यादा ब्राइट है। मतलब अगर ब्राइटनेस के स्लाइडर को आप फुल कर दोगे, इंडोर में आप यूज करो या फिर आउटडोर में यूज करो, सब जगह विजिबिलिटी बहुत सही रहती है। मतलब चद्दर के अंदर करते हो, कहीं भी करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों फोन का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। मतलब अब जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। 15 Pro का परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है जस्ट बिकॉज 15 Pro में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट मिलता है। Reno 15 में Snapdragon 7 Gen 4 मिलता है। इसका भी परफॉर्मेंस कोई पीछे नहीं है। परफॉर्मेंस में ये भी काफी क्रेजी परफॉर्म कर रहा है। Reno 15 1.4 मिलियन का एंड्रॉइड स्कोर निकाल के दे रहा है और 15 Pro 2 मिलियन का एंड्रॉइड स्कोर निकाल के दे रहा है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन काफी बढ़िया लगे। मतलब गेमिंग वगैरह आपको करना हो तो आप आराम से बिंदास कर सकते हो। गेमिंग भी बढ़िया निकल जाता है। मल्टीटास्किंग आपको करना हो तो वो भी हो जाता है आराम से। हीटिंग इश्यूज भी हमें दोनों ही फोन में उतने कुछ खास देखने को नहीं मिले और ये दोनों ही फोन्स इन वेरिएंट्स में लॉन्च हुए हैं। सो आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हो। अभी सॉफ्टवेयर तो भाई दोनों ही फोन में बिल्कुल सेम ही यूज करा गया है। दोनों ही फोन में आपको मिलता है कलर 16 जो एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड है। इन फोन्स में आपको 5 साल का OS अपडेट प्रॉमिस किया जाता है और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस किया जाता है जो काफी सही चीज है। मतलब आप एक बार फोन परचेज करते हो तो लंबे टाइम तक आप फोन को चला सकते हो। कलर 16 में कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं। सबसे पहला तो है फ्लक्स होम स्क्रीन। बेसिकली होम स्क्रीन पे आप जो फोल्डर्स वगैरह बनाते थे आप लॉन्ग प्रेस करके टॉल वाइड मतलब अपने हिसाब से इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें एक और नई चीज है एक्वा डायनेमिक्स। बेसिकली आईफोन की जो डायनेमिक आइलैंड में चीजें आती हैं, जैसे आपने कोई टाइमर लगा लिया तो वो डायनेमिक आइलैंड में दिखता है। आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर दिया वो डायनेमिक आइलैंड में दिखता है। तो वो सारी चीजें आपको इस फोन में भी देखने को मिलेंगी एंड काफी सही तरीके से ये काम करता है। गाने वाने बजाते हो वो यहाँ पे दिख जाता है। गूगल मैप्स करोगे, उबर वगैरह बुक करोगे तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखती रहती है। तो ये काफी सॉर्टेड सा हो जाता है। और भी कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मस्त आप होम स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, वीडियो वॉलपेपर्स लगा सकते हो। लॉक स्क्रीन पे आपको मिनी विजेट्स ऐड करने होते हैं, भाई वो सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। एंड कस्टमाइज करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड एक और बहुत काम का फीचर मुझे लगा AI माइंड स्पेस। भाई ये बहुत कमाल की चीज है। मतलब मान लो आप रील्स देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को जापान घूमने जाना है, मेरे को टोक्यो घूमने जाना है, मेरे को यार चाइना घूमने जाना है, मतलब कहीं भी घूमने जाना है। उसकी कोई भी रील्स आपके फीड पे आती रहती है। आपको क्या करना है, बस 3 फिंगर से ऐसा स्वाइप अप करना है। AI उस चीज को एनालाइज करेगा, बेसिकली माइंड स्पेस उस चीज को एनालाइज करेगा एंड उसका एक नोट क्रिएट कर देगा माइंड स्पेस ऐप के अंदर। ये एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है एंड उस चीज को बेसिकली समराइज करके AI माइंड स्पेस ऐप के अंदर ऐड कर देता है एंड पूरा काइंड ऑफ एक समरी सा बना देता है। अब आप सोचोगे भाई ऐसे पूरा ऐसा बहुत लंबा सा लिस्ट बन जाएगा, कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे? तो इस चीज को भी मैनेज करने के लिए AI आपके लिए बैठा हुआ है। सो मान लो मैंने टोक्यो के बहुत सारे रील्स सेव करे हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह सेव करे हैं। अब मैं कलेक्शंस में जैसे ही कलेक्शंस एक क्रिएट करूंगा उसमें लिख दूंगा टोक्यो। अब टोक्यो रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी, जो भी चीजें मैंने सेव करी होंगी, जो भी समरी बना होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली उस कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। अब इस चीज को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। आप मान लो रील्स पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई अच्छी सी रेसिपी दिख गई जिसे आपको बाद में ट्राई करना है, बस आपको 3 फिंगर स्वाइप करना है, वो ऐड हो जाएगा। रेसिपी की आप कलेक्शन बना सकते हो। मतलब इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं जिसे आप यूज कर सकते हो एंड बहुत काम की चीज है। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि दोनों ही फोन में से बढ़िया कौन सा है। अभी देखो, अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हो एंड आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल का परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम लेवल का कैमरा नहीं चाहिए और मैंने आपको दिखाई दिया कि दोनों ही
फोन किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। रेनो 15 भी रेनो 15 प्रो को एकदम नेक टू नेक टक्कर दे रहा है बहुत मामलों में। तो बेसिकली अब आप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब डिसाइड करना बहुत ईजी सा हो गया होगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। वैसे आप कौन सा लेने वाले हो या फिर अपग्रेड करने वाले या फिर नहीं, वो सारी चीजें मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।